आता है फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। अब ये फ्रेंच रेवोल्यूशन का और जो ये नेशन का जो आइडिया जो है कैसे आया। सबसे पहले फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म। फ्रांस में जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल जो है प्ले करा था नेशन की फॉर्मेशन में, जो कि हमारे जो है हेल्प करा राइज ऑफ नेशनलिज्म में। सबसे पहला जो आप यहाँ पर जैसे फ्रांस का फ्लैग देख रहे हो, जो ये नेशनलिज्म का जो यूरोप में जो बीज जो किसी ने बोया था, तो वो सबसे पहली कंट्री जो थी वो थी फ्रांस। इनको ये था कि अगर हमारा जब देश स्ट्रेंथन होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, तभी वहां के पावर जो है वहां की जनता के पास जो है जाएगी। फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म, पावर टू द पीपल। हमें जो है पावर जो है अपनी जो है लोगों को देनी होगी, तभी तो हम डेमोक्रेटिक, तभी तो हम रिपब्लिक होंगे। हमारे देश में क्या होता है इंडिया में, हम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक क्यों है, क्योंकि जो हमारे द्वारा जो रूलर हम लोग जो है अपने रूलर को खुद चूज करते हैं। हमारे यहाँ जो पीएम बनता है, हम लोग जो है एक सिविलियन जो है कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को जो है इलेक्ट करता है, वोट देता है। तो वही चीज ये यहाँ पर आई कि हमें जो है लोगों को जो है पावर जो है देनी होगी। अब बात ये आती है कि लोगों को हमने पावर दे दी, चलो डेमोक्रेटिक का हमने सोच लिया, रिपब्लिक का सोच लिया। अब बात आती है कलेक्टिव आइडेंटिटी की। इनको जो है कलेक्टिव कैसे करा जाए, इन सब फ्रांस के लोगों को इकट्ठे जोड़ के किस तरीके से रखा जाए, ये जो था हमारे लिए मेजर चैलेंज था हम लोगों के लिए। क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी वाज अ मेजर चैलेंज। अब वो मेजर चैलेंज क्या क्या था? आइडिया ऑफ ला पैट्री एंड लीज सिटियोन। क्या है ये? व्हाट इट इज? आइडिया ऑफ ला पैट्री एंड लीज सिटियोन। अब ये आंसर है आपका, हाउ टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग पीपल। दिस इज द आंसर, दीज पॉइंट्स आर द आंसर। यस हर्षिका, अमन, हाँ जी बोलिए। व्हाट इज द मैम मीनिंग जो ऑफ? ये ला पैट्री है मैम, वो अपनी खुद की उसको बोलते हैं मैम, कुछ जमीन को बोलते हैं, अपनी जमीन को। ओके हर्षिका। और मैम जो ये ली सिटोयन है मैम, वो कॉन्स्टिट्यूशन के जो राइट्स होते हैं मैम, वो उसे इक्वल ऐसी कुछ है, ऐसी कुछ है। हर्षिका, हाँ जी बच्चे बोलो। हर्षिका। हर्षिका। La Patrie means fatherland, and the les citoyens mean the citizens. That shows the Rishika, you are not audible. Can you please speak a little louder? ma'am. Ma'am. ओके, ला पैट्री होता है फादरलैंड। जैसे हम अपने देश को क्या बोलते हैं? मदरलैंड। क्लियर? इन द सेम वे इंडिया में जैसे हम मदरलैंड बोलते हैं, तो फ्रांस में जो है ला पैट्री बोला जाता है, दैट इज फादरलैंड। ली सिटियोन इज सिटीजन्स, कि ये हमारा देश है और ये हमारे देश के जो है लोग हैं। तो सेकंड स्टेप इन्होंने क्या करा, लोगों को इकट्ठा करने के लिए, लोगों को यूनाइट कैसे करा जाए। पहली चीज, हमारा देश है तो हमारे देश का जो है एक फ्लैग होना चाहिए। तो फिर ये फ्लैग जो है बनाया गया, ट्राई कलर फ्लैग, ब्लू व्हाइट रेड, जहाँ से कि हम लोग जो है यूनाइट। अब आपने देखा होगा कि जब भी हमारे देश में इंडिया फ्लैग की बात आती है, तो हम यूनाइट हो जाते हैं, हम इकट्ठे हो जाते हैं, हम पूरी की पूरी एज ए कंट्री होल हम जो है उस फ्लैग को जो है रिप्रेजेंट करते हैं। हम सारे सिटीजन्स, इंडियन सिटीजन्स, और हम इक्वली सारे, हर सिटीजन के माइंड में जो है हमारे फ्लैग को लेके सेम रिस्पेक्ट है। तो ये एक तरीका था कि उन फ्रांस के लोगों को जो है आपस में जोड़ने का।
नेक्स्ट आता है इलेक्शन ऑफ स्टेट जर्नल, और पहले जो है स्टेट जर्नल की जो है इलेक्शन हुआ करते, स्टेट जनरल असेंबली हुआ करती थी, तो उसको जो है हटाया गया। जो पहले वोटिंग सिस्टम चल रहा था तो उसको खत्म कर दिया गया और क्या बना दी गई, नेशनल असेंबली बना दी गई। वो अपना अब कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रांस के लोग जो है अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फ्रेम करना चाहते थे। नेक्स्ट आता है न्यू हाइमन्स एंड ओथ्स। हाइमन्स कंपोज करे गए और ओथ जो है वो जो है पब्लिश करी गई कि क्या क्या जो है शपथ लेंगे, क्या क्या हाइमन्स जो है, क्या क्या हाइमन्स जो है हमारे देश के लिए जो है बोले जाएंगे। नेक्स्ट आता है सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। अब जो है जैसे हमारे यहाँ पर एक प्रॉपर जो है इंडिया में जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है कि गवर्नमेंट जो है किस तरीके से काम करेगी, किस तरीके से ऑफिशियल वर्क होगा, तो ऐसा सिस्टम जो है सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लाना चाहिए कि जहाँ पर हमारा ऑफिशियल वर्क जो है वो जो है मजबूत हो सके। जो हमारी कंट्री अलग अलग पार्ट्स में है उसको जो है इकट्ठे जो है एक साथ जो है रेगुलेट करा जा सके। नेक्स्ट आता है इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वर अबोलिश। जो भी कस्टम्स ड्यूटीज होता है बेटा, टैक्स, जो टैक्सेस उस टाइम पर लगाए जाते थे उन चीजों को जो है खत्म कर दिया गया। अब ये पॉइंट हम इसी के अंडर भी डाल सकते हैं कि अंडर सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव इन विच इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वर अबोलिश, जिसके अंडर जो है हमारे जितने भी टैक्सेस हैं, जितने भी ड्यूज हैं, उनको जो है खत्म कर दिया गया था। यूनिफॉर्म होता है सेम, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट। वेट एंड मेजरमेंट का जो सिस्टम है वो सबके लिए जो है एक साथ होना चाहिए, एक जैसा बनाया जाए। नाउ अब अलग अलग लोग थे, अलग अलग रीजनल लैंग्वेजेस थी, तो उस चीज को जो है डिस्करेज करके जो है एक लैंग्वेज जो है करी गई, दैट इज नोन एज फ्रेंच। एक कॉमन नेशनल लैंग्वेज जो है लाई गई। एक पॉइंट मैं और टेक्स्ट में आप लोगों को बताना चाहूंगी। उस टाइम पे क्या होता था कि एक प्रोविंसेस हुआ करते थे, जैसे एक ये प्रोविंस हो गया, एक ये हो गया, एक ये, तो एक से दूसरे प्रोविंस में जाने के लिए जो है क्या लगाया जाता था, टैक्स। तो वो उस चीज को जो है खत्म कर दिया गया था। और लोगों को इकट्ठा जोड़ने के लिए उन्होंने एक चीज और करी कि जो भी अलग अलग लैंग्वेजेस वहां पर बोली जाती थी तो उनकी जो है पूरे देश की एक कॉमन लैंग्वेज रख दी, दैट इज नोन एज फ्रेंच। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आ सकता है। इस क्वेश्चन का जो है ये पूरा जो है आंसर है आपके पास। कमेंट चैट बॉक्स में लिख दो। I'll take a ओके। अर्पणजीत मैम आज मेरी फर्स्ट क्लास है। ओके बेटा, नो इश्यूज। आई होप यू आर लाइकिंग द सेशन। अर्पणजीत सिंह। उज्जवल कपूर मैम, ड्यू टू नेटवर्क इशू आई एम अनेबल टू गिव माय टेस्ट। टेस्ट आपका टेस्ट अच्छा था, ओके था। जैसे हमारे यहाँ पर जो इम्पोर्टेंस है, आपने देखा होगा कि एक गोडेस को दी जाती है, एक माता को दी जाती है, तो इसलिए हमारे देश को जो है मदरलैंड बोला जाता है, इंडिया को। तो इन द सेम वे जो फ्रांस था वहां पर जो है जैसे जीसस लॉर्ड होते थे, तो उनको जो है वो अपनी कंट्री को जो है फादरलैंड कंसीडर करते थे, जैसे हम अपनी कंट्री को मदरलैंड कंसीडर करते हैं। सेम। आई होप अमन योर डाउट इज क्लियर नाउ। अब ये सारी चीजें जो हैं करी गई। अब इसका बहुत अच्छा, अब इसका इम्पैक्ट जो है यूरोप पे जो है क्या पड़ा। देखो हुआ क्या कि फ्रेंच में जो है एक के बाद दूसरे के पास पावर, दूसरे के बाद तीसरे एंड सो ऑन, वहां पर अलग अलग जो रूलर्स थे पावर्स जो आती गई, और पावर्स जो है फिर एट दी एंड जो लास्ट पावर आई थी वो जो आई थी आपकी नेपोलियन के पास जो है पावर आई थी। तो ऑब्वियसली अब एक नेपोलियन जो है एक दूसरी कंट्री के थे, लेकिन वो हमारी कंट्री में आके बैठ गए। जैसे हम अपनी कंट्री का एग्जाम्पल लेते हैं इंडिया में, अब हमारे इंडिया को जो है बाहर का बंदा जो है आके जो है रेगुलेट करने लगे,
कुछ वो चीजें काफी अच्छे चेंजेस जो है नेपोलियन जो है लेके आए थे। यूरोप की जो दूसरी कंट्रीज थी वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फ्रांस से जो है इंस्पायर हो रही थी कि देखो इन्होंने किस तरीके से अपना एक नेशन जो है बना लिया, व्हाई नॉट वी शुड आल्सो डू द सेम थिंग। हम भी अपने आप को डेमोक्रेटिक जो है बनाए, हम भी अपने आप को रिपब्लिक बनाए, हम भी अपने लोगों को यूनाइट करें, हम भी अपना एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग करें, हमें भी नेशनल असेंबली जो है बनानी चाहिए। तो यूरोप पे सबसे पहला इफेक्ट ये पड़ा था कि जो जितनी भी दूसरी कंट्रीज थी फ्रांस के अलावा, उन लोगों के माइंड में भी ये चीज आने लगी कि हमने भी इस तरीके से करना है। अब जो नेपोलियन थे वो इस तरीके से जब वो पावर में आए तो इसका इस तरीके से हमारे यहाँ पर कि हमारे यहाँ पर ये चीजें क्यों नहीं हो सकती। यूरोप की जो दूसरी कंट्रीज है वो ये सोचने लगी यहाँ क्यों ना राजा को हटा के हमारे कंट्रीज को जो है डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक जो है बनाया जाए। अब ये जो नेपोलियन थे इन्होंने जो है मॉडर्नाइजेशन पे काम करना शुरू कर दिया था। नेपोलियन कोड ऑफ 1804, ये नेपोलियन कोड ऑफ 1804 लेके आए थे जिसे हम बोलते हैं सिविल कोड के नाम से भी ये जाना जाता है। इस लॉ के अंदर जो है कुछ ऐसे चेंजेस जो है जो कि काफी मॉडर्नाइजिंग थे, यूनिफॉर्म जैसे कि यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट, और जो भी प्रिविलेजेस जो है बर्थ के टाइम पर दिए जाते थे उनको जो है इन्होंने अबॉलिश करा था। इन्होंने राइट टू प्रॉपर्टी भी जो है दिया था। प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए ये रेगुलेशंस लेके आए। तो शुरुआत में लोगों ने जो है नेपोलियन को जो है बहुत ही वेलकम करा, बहुत ही खुशी खुशी एक्सेप्ट करा कुछ सिटीजन्स को। लेकिन लेटर ऑन जो है कुछ सिटीजन्स जो है नेपोलियन को जो है अपोज करने लग गए थे, एंड देयर वाज ओनली वन रीजन, दैट वाज पॉलिटिकल रीजन। अब पॉलिटिकल फ्रीडम जो है इन लोगों की जो है छीन ली गई थी। पॉलिटिकल फ्रीडम जो है इनके पास नहीं रही थी क्योंकि पॉलिटिकली भी जो है अब नेपोलियन का ही राज चलता था। तो नेपोलियन जो था वो फ्रांस को जो है रिप्रेजेंट कर रहा था, और जो फ्रांस के जो है एक ये मिलिट्री डिक्टेटर थे उन्होंने जो है यहाँ पर जो है कब्जा कर लिया। तो वो इक्वालिटी, नो डाउट कि वो जो है इक्वालिटी लेके आए, और वो जो है लेकिन वो एक देश के मिलिट्री डिक्टेटर के अंडर आ गया था पूरे देश, जिससे कि लोगों को अब ये प्रॉब्लम हो गई थी कि हमारी जो पॉलिटिकल फ्रीडम है वो जो है छीन ली जाएगी। और एक प्रॉब्लम थी कि जो पॉलिटिकल फ्रीडम है और हमारी जो मॉडर्न प्रिंसिपल्स हैं ये पैरेलल जो है इकट्ठे नहीं चल सकते। ये दोनों चीजें जो है हैंड इन हैंड इकट्ठे नहीं जा सकती, यानी कि पॉलिटिकल फ्रीडम अलग और मॉडर्न प्रिंसिपल्स अलग। ये प्रॉब्लम जो है अब लोगों को आनी शुरू हो गई थी, जिससे कि क्या हुआ कि एक बैटल हुई। कौन से बैटल में हराया गया था, क्या कोई बच्चा बता सकता है? नेपोलियन जो है इनको जो है कौन सी बैटल में जो है हराया गया था? इन विच बैटल Napoleon was defeated? In which year? Yes, Aman. Battle of Waterloo. Yes, very good, excellent. Battle of Waterloo में जो है नेपोलियन को जो है हराया गया था, that was in 1850। तो यहाँ पर जो है फिर आपका नेपोलियन का जो है रोल जो है खत्म हो गया था, उनकी जो है एक तरह से हार हो गई थी। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।